नमस्कार। मैं हृदय बोलूँ। नमस्कार, मैं अमन कुमार। मेरा प्रश्न ये है कि सबसे ताकतवर कौन है दुनिया आप मतलब किसको सबसे ताकतवर मानते हैं? आपको आपने अनुभव किया होगा सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आप पहले अपना अनुभव बताएं कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सबसे बड़ा ताकत ज्ञान। है। और वास्तविक जो जिंदगी है, जो व्यावहारिक जिंदगी है, वही वास्तविक है। इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी, तो आप मुझे थोड़ा सा कैसे बताइए सबसे ताकतवर क्या है? कहाँ आपने सबसे ज्यादा ताकत आपने किसकी देखी? धन की। धन की। दुनिया भर के लोगों को धन के आगे नतमस्तक होते देखा, और दुनिया में वैसे भी लोग धन को सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं। धन से आगे उनके लिए कुछ नहीं। धन के लिए कोई रिश्ता नहीं होता। पिता पुत्र में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, पति पत्नी के बीच लड़ाई है। लड़ाई का मतलब मतभेद है, दोस्त दोस्त के बीच मतभेद। तो यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा जो ताकतवर है वो धन को मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, धन तीसरे नंबर की ताकत है पूरे विश्व में। धन से ज्यादा ताकतवर तो ज्ञान है, लेकिन कुछ ज्ञान से भी ज्यादा ताकतवर, क्योंकि ज्ञान जो है वो कहाँ से आया? ज्ञान हाँ, सही। कहाँ से आया? आप बताओ मुझे, ज्ञान कहाँ से? ज्ञान से तो धन आ, ज्ञान से तो धन है, लेकिन ज्ञान भी कहाँ से आया? ज्ञान तो ब्रह्म ब्रह्मा के द्वारा। अब आप उसको इस तरह समझिए, जैसे मुझे या आपको जो ज्ञान है वो कहाँ से आया? हमारे किसी गुरु का आया, टीचर का आया। देखो मैं आपको बताऊं, विद्या जो होती है उसको स्कूलों में और विद्यालयों में बताया जाए। ज्ञान स्कूलों और विद्यालयों में नहीं बताया। ज्ञान कभी नहीं बताया जाता स्कूल और विद्या। क्या बताई जाती है? विद्या, शिक्षा या नॉलेज। ज्ञान एक अलग चीज, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा ताकतवर चीज। ताज्जुब की और आश्चर्य की बात है, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किसको हासिल करना चाहते हैं? धन को, क्योंकि धन की ताकत प्रत्यक्ष देखी जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा ताकत जो है वो विचार में है। सबसे ज्यादा ताकत किसमें? विचार। विचार में। जब आप कोई बात सोचते हैं तो वहां से कई विचार निकलते भाई। जब कई विचार निकलते हैं तो वहां से कोई विचार ऐसा आता है, ऐसा निकलता है जहां से वो ज्ञान को आकर्षित कर या नहीं करता। सपोज आज अगर आप ये पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो विचार रहा हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या होता है, जबकि आपने अभी बताया कि धन की ताकत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी ये जानने की जरूरत क्यों हुई कि सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? सबसे ज्यादा ताकतवर मैंने बताया विचार है, क्योंकि विचार ही ज्ञान के लिए आकर्षित कर। मन में कोई विचार आया, मन में कोई विचार आया, फिर उस विचार को जब आप क्रियान्वित करेंगे तो उस वो जो विचार आया उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें कि कोई ये विचार आया और इस विचार का क्या निष्कर्ष निकलता। जैसे सपोज आपने ये माना कि सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है, तब आप सोचेंगे सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है। लेकिन जब आपको अपना जवाब कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा, अपना उत्तर कुछ संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तब आप किसी दूसरे के पास जाए, तब वहां से क्योंकि कोई विचार आया, कोई विचार आया। जब ये तो आप ये लगाइए, दुनिया में जितने भर की चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो प्लेन हो, चाहे मतलब दुनिया की कोई चीज है, कहीं से कोई विचार है, उस विचार पर काम किया गया, उस विचार पर काम किया गया, तभी तो वो चीज हुई। तो पहले विचार आया,
विचार के बाद ज्ञान। जब ज्ञान आया तो ज्ञान को क्रियान्वित किया गया, तब कहीं वो चीज आई। ज्ञान की वजह तभी तो ये फोन बना। सबसे पहले किसी ने सोचा होगा भाई कि ऐसा हो कि हम लोग बिना तार के बात कर, तो उसके दिमाग में आया हो कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब होना चाहिए, कर सकते। तो ये विचार ही तो आया था। उस विचार, अब ये विचार कैसे काम करे, कैसे ये धरातल पा, तो उसके लिए सोचा हो, तो वहां से ज्ञान की आवश्यकता हुई ना। विचार को ज्ञान की आवश्यकता हुई, तो उसने सोचा, जब सोचा तो उसने बना दिया। दुनिया जब उसने बनाया, सपोज ये मोबाइल है तो किसी ने बनाया, तो पहले विचार आया, फिर ज्ञान आया, ज्ञान के बाद धन आया। तो सबसे ज्यादा ताकतवर क्या हुआ? विचार। इसीलिए कहा जाता कि धन जो है वो तीसरी ताकतवर चीज, सबसे जो ज्यादा ताकतवर है वो विचार, क्योंकि विचार ही तो आपको महान बनाएगा। अब ये जितनी देर पूरे विश्व में क्रांतियां हुई, पूरे विश्व में आविष्कार हुए, वो सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि कोई विचार है।